हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे क्लास 10th की, तो उसी का पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें बोलता है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमको निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट क्या निकालना हमको, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सब कुछ देख रखे थे। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा तो दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ये निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे ये दे रखा है दूसरा पार्ट 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऐसे ये गिवन है। ठीक है, हमने एक फार्मूला देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी के। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसी टाइप का है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ये भी कि साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान जो होता है सेम होता है, इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक, तो ये हो गया अपॉन में। इसी तरीके से ये भी क्या है, कॉस के फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है तो 1 माइनस ही रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए एक फार्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा अगर इससे निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके प्लेस पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी बताया था ना आपको, स्क्वायर हो या होल स्क्वायर एक ही मतलब होता है। अब एक फार्मूला ये भी होता है, आप ध्यान से आप देखें कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्योंकि इसको क्या है, जब आप ट्रायंगल बना के निकालेंगे इसकी वैल्यू तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये फार्मूले याद रहेंगे तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कॉट थीटा की तो वैल्यू दिया ही है, कितना है 7/8। तो कॉट थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे, 7/8 और इसका होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 एंड 8 स्क्वायर 64। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा भी हमने क्या निकाला है, ये भी क्या हो जाएगा 49/64। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करना है। अगर ये दे रखा हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मेथड क्या है, जो एंगल दिया हुआ है ए दिया है तो ए हमेशा हम यहाँ लेते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ए बी एंड सी। ये 90 डिग्री हो गया। हमेशा हम बताए हैं क्या है, जो एंगल हम लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है।
ये बेस हो गया और 90 के सामने हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इज इक्वल टू 4/3 बन गया। ठीक, अब अगर इसको हम क्या करें, हमें पता है कि अगर tan A निकालना हो तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot A। तो इसको क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो 4/3 जो था वो 3/4 बन गया, यानी tan A क्या बन गया, tan A बन गया हमारा 3/4। और यही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, अपॉन बेस क्या है, AB। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan A की जो वैल्यू निकली है यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, कॉस और साइन भी निकालना मस्ट है। यानी इसमें सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए करने का तरीका क्या है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, tan इज इक्वल टू 3/4, ये रेशो है, ये साइड का रेशो है। तो अगर हम मान लेंगे, तो लेट कर लिया हमने कि BC जो है इसके साथ क्या है, हो सकता है इसकी लेंथ कुछ कॉमन वैल्यू कटी हो, तो मान लिया वो कॉमन वैल्यू K है जो दोनों के साथ, BC ये हो गया और AB क्या है हमारा, AB हमारा 4K, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, K क्या था दोनों में, हो सकता है क्या, जब इसको हम डिवाइड किए हो तो K के जो कॉमन वैल्यू होती है, जैसे क्या करते हैं आप, जैसे 10 अगर 15 है तो इसको हम काट के लिखेंगे 5 2 जा 5 3 जा। तो हो सकता है ये क्या है, कटने के बाद ये रेशो ये आया हो सकता है कॉमन वैल्यू इसमें जो है 5 दोनों में हो, तो ये कॉमन वैल्यू हमने मान लिया K है दोनों के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या है इसमें आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोट मीन्स ये निकालना है हमको, P हमारा कितना था, हमने P जो है नहीं, परपेंडिकुलर हमने जो निकाला है BC जो है वो कितना है 3K है, और ये क्या है, बेस कितना है 4K है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम इसके परपेंडिकुलर पे 3K होल स्क्वायर रख दिया, इसकी जगह पे हमने 4K होल स्क्वायर रख दिया। ठीक, अब 3 क्या है, जब इस तरीके से दो वैल्यू पे अगर पावर होती है तो अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं। तो ये 3 पे स्क्वायर अलग हो जाएगा और K पे स्क्वायर होगा, तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 9 बन जाएगा, और K स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर बनेगा 4 का, तो 4 का 16 हो गया K स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं, ये बन गया हमारा 25 K स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, H स्क्वायर की वैल्यू 25 K स्क्वायर। अब ध्यान देने वाला है, जब H हम निकालेंगे तो जब इधर क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक, अब 25 का क्या होगा, स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, और यहाँ पे K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K मिल गया, यानी H भी हमको पता चल गया 5K है, यानी हाइपोटेन्यूज 5K हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको निकालना क्या है, cos A sin A, और इसमें जो 1 माइनस tan A अपॉन tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, tan A की वैल्यू से हमने रिवर्स कर दी तो 3/4 मिल गई थी ना, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, अगेन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 3 3 जा 9 16, 1 प्लस 3 3 जा 9/16, सब्ट्रैक्टिंग। अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 एंड 16 माइनस 9 अपॉन एलसीएम 16 एंड 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक, इस तरीके से ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू, 16 माइनस 9 कर देंगे, तो 16 माइनस 9 हमारी आ गई कितने, 16 माइनस 9 हो जाएगी हमारी 7,
तो 16 माइनस 9 की वैल्यू आ गई 7/16। अपॉन में क्या है 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 मीन्स 25/16। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम 7/16, ये 16 ऊपर आ जाएगा 25 नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो क्या आ गया हमारा 7/25। ये हमारा आ गया इसकी वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर और इसकी वैल्यू। अब सेक स्क्वायर का भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या आएगी वैल्यू। तो पहले हम क्या निकालते हैं कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल में कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर क्या निकला है, बेस क्या निकला है और हाइपोटेन्यूज क्या निकली है। पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या निकला है, बेस क्या निकला है और हाइपोटेन्यूज क्या निकला है। तो परपेंडिकुलर जो हमारा है ये है हमारा 3K और बेस हमारा जो है 4K और हाइपोटेन्यूज हमारा जो है 5K। अब इससे हम कॉस ए निकाल सकते हैं। तो कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो जाएगा। तो बेस क्या है 4K अपॉन 5K, तो कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया। और इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 16/25, ये हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3K, हाइपोटेन्यूज हमारा 5K, कैंसिल हो गया। तो ये आ गई वैल्यू 3/5। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9/25। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और चेक करना है क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं 7/25 के। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी 4/5, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 16/25, 4 का स्क्वायर हो गया 5 का वो हो गया। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9/25। अब दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 16 माइनस 9/25, दोनों का क्या है बेस सेम है ये डिनोमिनेटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितनी हो जाएगी वैल्यू 7/25। अब इसका LHS और RHS दोनों क्या हो गए सेम हो गए, यानी जो है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक, 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो NCERT का ये क्वेश्चन हमारा 8th भी हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल B पे हम बनाते हैं, ये B हो गया, दिस इज A एंड C, ABC। tan A, ये एंगल हमारा A हो गया, तो tan A जो है ये है 1/√3, क्लियर है। और हमें निकालना क्या है साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसी तरीके से ये हमें निकालनी है दूसरी वाली वैल्यू भी। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले साइन ए निकाल लें, और क्या क्या हमको चाहिए साइन ए कॉस ए, ठीक है ये हमें चाहिए। तो हम इस तरीके से कैसे इसको निकालेंगे, तो जब इसे ए लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और इसी ट्रायंगल में अगर हम क्या कर लें ये हमारा बी और ये सी हो गया, ये ए हो गया, तो अगर ये सी ले लिए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे सी के केस में ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा, यहाँ पे सी के केस में ए बी परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या हो गया, हम पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो tan A जो होगा बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB, ठीक, इज इक्वल टू 1/√3। इतना क्लियर है। अब देखेंगे हम क्या लेट कर लेंगे, ये तो रेशो दिया है ना, लेट कर लिया कि BC की लेंथ जो है वो 1K है और AB की जो लेंथ है वो क्या है √3K है। अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा AC² इज इक्वल टू BC²
प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, हमें ये h निकालना है। तो बी सी क्या है हमारा, बी सी 1k है, तो 1k का होल स्क्वायर। और ये क्या है, बी ए बी क्या है, √3, तो √3k का होल स्क्वायर। अब ये क्या वैल्यू आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3k स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 1 4k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। जब हम क्या करते हैं, इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वैल्यू क्या होती है, रूट में आ जाती है, 4k स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, के स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो k आ गया। यानी हमारी ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई इस केस में, 2k। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होगी, वो हमेशा वही रहेगी, 2k हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब ध्यान से देखने वाली बात है, बी कितनी हमारी आई थी, बेस यानी जिसको हम बेस माने थे, वो बेस क्या था, ए बी था। ए बी कितना था, √3k था, और ये कितना था, 1k था। अब इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेस हमारा, अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी अब ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ए बी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा √3k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1k, और ये सेम रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, आप ए बी और बी सी से देखिए, ए बी क्या था, ये था, तो ए बी अब यहाँ आ गया ना, तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसी में हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, देखते चलिए आप लोग। तो ये हमारी आ गई इस तरीके से। अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में साइड तो हमारे निकल गए, अब सबकी क्या करनी है, वैल्यू ही निकालनी है हमको। तो क्या है, पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला पार्ट है, क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं, एक एक हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू, हम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी 1k अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने, 2k, यानी 1/2 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या कर लें, साइन निकाल लिए, कॉस ए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी कॉस हो ना, पहले एक वाले ट्रायंगल में कर लेते हैं। तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, √3k, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, 2k, √3/2 हो गया। अब इसमें हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी के केस में अब देखिए, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी हो गया, यानी √3k, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ये हो गया। अब उसके बाद साइन सी के बाद कॉस सी अगर हमें निकालना है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, 1k, बेस हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, 1k अपॉन में 2k, 1/2 हो गया। अब इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो साइन इसकी वैल्यू अब यहाँ पे रखते हैं। तो साइन ए हमने क्या निकाला, 1/2, और हमने कॉस सी क्या निकाला, कॉस सी निकाला 1/2, वो भी निकला, प्लस कॉस ए कितना हमने निकाला था, √3/2, और साइन से कितना निकाला था, √3/2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलके क्या हो जाएगा, 1/4, प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4/4, ये आ गया हमारा 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1 इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आप लोग नोट करते चलें, ठीक है, ये हो गया। कॉस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, √3/2, इंटू कॉस सी निकाली थी कितनी हमने, कॉस सी निकाली थी 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू अभी जो निकाली थी हमने कहाँ निकाली थी, ये √3/2। ठीक, अब ध्यान से देखें, √3 × 1 √3, और 2 2 जा 4, माइनस √3/4। अब क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएंगे, √3 माइनस √3 अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा 0/4, इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी इसका सेकंड पार्ट 0 आ गया और फर्स्ट पार्ट कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें।
ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी। तो राइट एंगल हमें किस पे बनाना है? पी पे। इतना ध्यान देना जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से। राइट एंगल एट क्यू, क्यू हमने बना लिया। इसमें हमें निकालना क्या है ये भी ध्यान से हमें पहले देख लें। पी निकालना है तो पी हम इसको मानेंगे, लेट करेंगे, तो पी क्यू और ये बन गया हमारा आर। क्योंकि पी निकालना है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें ये भी दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लेंथ की तरह क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू मीन्स दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। तो इसमें क्या हो गया? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ये हमारा एक क्वेश्चन ये बन गया। अब ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन ये बन गया। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या बनता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक। अगेन पी आर पुटिंग वैल्यू आप फर्स्ट इन, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना। और पी क्यू हमारी कितनी है? 5 है, तो इसके जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। और क्यू आर को एज सच लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू आर जो है एज सच ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब इसमें क्या हो जाएगा? फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? देन 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सेम साइन वैल्यू हमेशा कट हो जाते हैं। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25 का स्क्वायर 625, और इस 25 को हम इधर लेके आ जाते हैं। क्या था? इधर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, और माइनस वाले पोर्शन को इधर लेके चले जाएंगे तो 25 टू जा 50, ये माइनस है तो जब इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, 50 क्यू आर बन गया। क्लियर है? अब इसको पहले लिख लिया हमने, 50 क्यू आर इज इक्वल टू, ये 625 में से 25 करेंगे तो 600 हो जाएगी ना, और हम क्यू आर निकाल लिए। क्यू आर क्या हो गया? यहाँ 50 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो 50 डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, ये कैंसिल, 12 पंचे 12, 5 12 जा 12 आ गई। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या था इक्वेशन? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ये हमने निकाला था ना। इसमें हम वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो 13 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी आ गई? ये वैल्यू इस तरीके से आ गई हमारी पी आर की। ट्रायंगल ये हमारा था ना, ट्रायंगल था हमारा क्यू पे राइट एंगल पी आर। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू क्या थी? ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारी 13 आ गई, ये हमारी 12 आ गई। अब निकालना हमें क्या है? हमें निकालना इसमें है साइन पी। तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन पी मीन्स परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13। और क्या निकालना है? कॉस पी। कॉस पी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स 5 और बेस मीन्स 5 और हाइपोटेन्यूज मीन्स 13। एंड नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? tan p। तो tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स 12, बेस मीन्स 5, 12/5 हो गई। ये आ गई 10। या तो हम दोनों को डिवाइड भी कर सकते थे, साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल टू tan p, तो इस तरीके से भी निकल जाता। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और
फॉल्स। ये हमारा 11th लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चल रहा था वो इसका ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अदर पार्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है, इसको जस्टिफाई करें। हमको तो पता है कि tan a की वैल्यू क्या होती है, 1 भी तो हो सकती है। कब होती है, जब a की वैल्यू अगर क्या कर दें, अगर 45 डिग्री a की वैल्यू होती है तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज थोड़ी ना होती है, 45 पे तो 1 हो गई ना, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल्स, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल्स। 12/5 जो होती है sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल। तो अगर इसमें हम देखें तो sec a क्या होता है, बेसिकली sec a हमारा हो जाता है cos a का उल्टा। तो cos a क्या होता है, cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये ए हो गया, बी सी, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई ए, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हमने लेट कर लिया इसमें 12 के, और बेस हमारी इसमें लेट कर लिया हमने 5 के। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगी 144 के स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगी 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को ये एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। तो ये क्या हो रहा है, अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स ये क्या है, ये पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। हाइपोट हमारा 12 है तो इससे छोटी ही तो आएगी ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है, सभी के लिए नहीं, फॉर सम वैल्यू। अब इसमें दे रखा है cos a इज एब्रिवेशन यूज्ड इन द कोशेंट ऑफ, ठीक है, कोशेंट ऑफ एंगल ए। cos a कोशेंट ऑफ ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो cos a कोसेक ए के इक्वल थोड़ी ना होगी, ये फॉल्स हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब cot इज प्रोडक्ट ऑफ, अब जैसे cot a लिखा हुआ है तो कह रहा है cot a प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a, ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है। cot a पूरी एक वैल्यू होती है, इसमें इसको अलग नहीं कर सकते एंगल के साथ, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया हमारा, ये फोर्थ क्वेश्चन था, ये रॉन्ग हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन अब देखते हैं, साइन थीटा जो है ये 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसमें 3 और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा ये क्या होता है, बिगर होता है, बिगर देन अदर साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है बेसिकली 3 है। हाइपोटेन्यूज अगर देखा जाए तो 3 के और परपेंडिकुलर हमारा 4 के हो जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेन्यूज से ये क्या हो, अदर साइड बड़ी हो, हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।